हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड अडॉप्ट पेडागोजीज विच आर। मतलब कि प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कि ऐसा अधिगम जो कि इफेक्टिव भी हो, प्रभावशाली भी हो और मीनिंगफुल भी हो, अर्थपूर्ण भी हो। तो ऐसे अधिगम के लिए अध्यापक को किस तरीके की पेडागोजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कल्चरली रेलेवेंट पेडागोजीज, ये मतलब जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत हो, या फिर एग्जाम सेंट्रिक जो कि परीक्षा केंद्रित हो, या फिर बिहेवियरिस्टिक मतलब कि जो व्यवहारवादी हो। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पेडागोजीज कल्चरली रेलेवेंट हो, मतलब कि जो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक हो, ऐसी पेडागोजीज का यूज करने से जो अधिगम है वो इफेक्टिव भी होगा और मीनिंगफुल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच मेथड्स ऑफ लर्निंग आर एम्फेसाइज्ड अपॉन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो एनईपी 2020 है, ये 29 जुलाई 2020 में एमएचआरडी ने अनाउंस किया था। एमएचआरडी के द्वारा इसका अनाउंसमेंट किया गया था। कौन सी पॉलिसी का? एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तो बात हो गई कि अनाउंस किसने किया गया था, किसने किया था। अब है कि एनईपी 2020 इंस्पायर कहाँ से हुई थी। ये इंस्पायर थी, एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति रिपोर्ट आई थी। समिति रिपोर्ट आई थी, उसी पर ये हमारी एनईपी 2020 आधारित है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो पहले 10+2 का फॉर्मेट था एजुकेशन का, वो हटा करके 5+3+3+4 का फॉर्मेट कर दिया गया। पहले 5 का मतलब है फाउंडेशनल स्टेज, पहले 5 का मतलब हो गया हमारा फाउंडेशनल स्टेज। 3 का मतलब हो गया प्रिपरेटरी स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज। दूसरे 3 का मतलब हो गया मिडिल स्टेज, और लास्ट 4 का मतलब हो गया हमारा सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में पहले के जो 3 इयर्स हैं वो प्री प्राइमरी के लिए होते हैं, जिसको बाल वाटिका का नाम दिया गया है। बाकी जो 2 इयर्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के लिए हो गए। जो प्रिपरेटरी स्टेज के 3 इयर्स हैं, इसमें हो गया थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। जो मिडिल स्टेज है, इसमें हो गया सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ क्लास। और लास्ट जो ये सेकेंडरी स्टेज है, ये हो गया नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए एक एबीसी अकाउंट खुलवाने की बात की गई है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसमें कि आप जब तक पढ़ेंगे तब तक का जो पूरा क्रेडिट है वो इसमें आपका नोट डाउन रहेगा। और जो आपका लास्ट ईयर आएगा, लास्ट ईयर में इस क्रेडिट को डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाएगा। ये हमारा एबीसी अकाउंट।
क्वेश्चन है कि विच मेथड्स ऑफ लर्निंग आर एम्फेसाइज्ड अपॉन बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम, या फिर डिजिटल लर्निंग, डिजिटल अधिगम, या फिर साइंटिफिक लर्निंग, वैज्ञानिक अधिगम, या फिर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। सबसे पहले समझ लेते हैं एनईपी 2020 का उद्देश्य क्या है। इसको मेनली इस एम से बनाया गया है, इस उद्देश्य से बनाया गया है कि 21st सेंचुरी में नीड्स क्या क्या होंगी, उन नीड्स की जरूरतों के आधार पे ही एनईपी 2020 का अनाउंसमेंट किया गया है। तो 21st सेंचुरी की नीड्स के हिसाब से एक्सपीरियंशियल मतलब अनुभव की भी जरूरत है, डिजिटली भी होना जरूरी है, जो भी नॉलेज है वो वैज्ञानिक होनी चाहिए, और करके सीखना। मतलब ये चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, टीचर्स शुड फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज बाय स्टूडेंट्स। ये एक स्टेटमेंट है कि टीचर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए लर्निंग स्ट्रेटजीज के एक्विजिशन को स्टूडेंट्स के द्वारा। मतलब अध्यापकों को विद्यार्थियों की अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम और सहज करना चाहिए। तो इनमें से कौन सी ऐसी तरीके हैं जिनको यूटिलाइज करके लर्नर्स को ज्यादा स्किल्ड मतलब ज्यादा कौशलीभूत बनाया जा सकता है शिक्षार्थियों को? ऑप्शन है एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू कन्वर्जेंट वेज ऑफ थिंकिंग, नहीं। हेल्पिंग, क्योंकि डाइवर्जेंट तरीके से अगर बच्चे सोचेंगे तो उससे उनका कौशल बढ़ेगा, ना कि कन्वर्जेंट वेज से। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू सेट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड टाइम टेबल्स, ये भी गलत है। अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होनी चाहिए, टाइम टेबल का हेल्प भी उनको, टाइम टेबल बना करके भी वो स्किल्ड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोटिंग सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ असेसमेंट अमंग द स्टूडेंट्स, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे को स्किल्ड कैसे बनाया जा सकता है, लर्नर्स को स्किल्ड कैसे बनाया जा सकता है? उनमें स्वयं से प्रश्न करने की और स्व आकलन की जो चीज है, ये चीज प्रमोट करके हम बच्चों को स्किल्ड बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर अ टीचर शुड डिस्करेज यूज ऑफ व्हाट अमंग द लर्नर्स। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, बच्चे को कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम के ऊपर वो डाइवर्जेंटली थिंक करके अपने हिसाब से उसका आंसर या फिर सोल्यूशन निकालते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, तो उसके लिए टीचर को किस चीज के लिए डिस्करेज करना चाहिए कि वो चीज हटा करके अगर बच्चा करेगा तो वो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएगा? रिस्पॉन्स सेट्स, एल्गोरिदम्स, हेरिस्टिक्स, एनालॉजीज। तो ये हमारा राइट ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स सेट्स, मतलब कि अनुक्रिया समुच्चय, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ वाटर रानी रिस्पॉन्ड्स दैट टैप एंड शावर आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। रानी ने रिस्पॉन्ड किया कि जो टैप है और शावर है ये दोनों मेन सोर्सेज हैं वाटर के। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा ये दोनों पानी के मुख्य स्रोत हैं। तो उसका उत्तर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? पहला है हर अंडरस्टैंडिंग फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस। दूसरा है हर लो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। थर्ड वन इज लैक ऑफ मोटिवेशन टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, या फिर हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस। उसका जो अपना अनुभव है वो अपने अनुभव की समझ के आधार पे कह रही है कि टैप और शावर जो है वो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर है, क्योंकि उसने ऐसा अनुभव किया होगा, उसने सिर्फ इन्हीं दोनों जगह से पानी आते हुए देखा होगा। तो ये उसका माइंड का कॉन्सेप्ट है, उसका एक्सपीरियंस है, कि उसकी समझ है एक्सपीरियंस के बेस पे कि टैप और शावर ये दोनों ही केवल मेन सोर्सेज होते हैं वाटर के। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल ये दोनों तरीके की इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, इन्होंने
टाइप्स की इंटेलिजेंस का जिक्र किया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।